वैसे ना बैठा सो जाए इससे सट जाए इसके पास सटिए ना। नमस्कार, मैं राहुल सिंह कुशवाहा, आप देख रहे हैं न्यूज पारदर्शी। अभी हमारी उपस्थिति कटिहार जिले में हुई है, जो कि यहाँ पे तमाम नागरिक सुरक्षा के स्वयं सेवक है। आइए हम उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्यों यहाँ पे इन लोग का वर्चुअल मीटिंग रखा गया है, किस लिए रखा गया है। यहाँ पे जो तमाम युवक हैं, जो नौजवान हैं, ये वर्चुअल मीटिंग रखा गया है। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये किस लिए रखा गया है और ये बहुत ही मुद्दे पे आगे जाएंगे और राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन का ये जो तैयारी चल रहा है, इन सभी मुद्दे पे हम बात करेंगे। आइए हम ये जो है इनसे बात करने का प्रयास। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार हुआ, मैं नागरिक सुरक्षा कटिहार से बोल रहा हूँ। हमारा मुख्य मांग यही है, 5 उद्देश्य हम लोगों का है जो मुख्य मांग है। उसमें पहला मांग हम लोगों का नागरिक सुरक्षा संघसेवकों को और वार्डों को नियम ड्यूटी दिया जाए और कई वर्षों से काम जो कर रहे हैं नागरिक सुरक्षा विभाग में रिक्त पदों पर बहाल किया जाए। सरकार द्वारा एवं पुलिस, गृह रक्षा वाहिनी, फायर सर्विस में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को प्राथमिकता दिया जाए। और चौथा मांग है, राज्य सरकार के विभिन्न वर्गों में 3 और 4 के रिक्त पदों पर बहाल किया जाए। ठीक है। उसके बाद सरकार द्वारा स्वीकृत 24 जिलों में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक अतिशीघ्र खोला जाए और उन कार्यालयों में विभिन्न पदों पर नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक की बहाली की जाए। तो मुख्य मांग यही है और उद्देश्य भी हम लोगों का यही है कि हम लोग इसीलिए बैठक किए हुए हैं सभी को, पूरे कटिहार जिला के जितने भी स्वयंसेवक हैं। अभी हम लोग काफी मात्रा में बैठे हुए हैं, कुछ नीचे हैं, कुछ हम लोग ऊपर हैं। तो यही मांग है हम लोगों का मुख्य मांग, ज्यादा ज्यादा रुझे और सरकार हमारी मांग तक सुने। जो भी हमारी मांग डिमांड है वो सरकार सुने और इस पे अमल किया जाए। क्या लगता है आपको, ये सरकार आपकी मांगों को पूरा करेगी? जरूर करेगी। हम लोग आज से नहीं, पिछले 20 साल 15 साल एज लगभग लोगों का 10 साल 5 साल लगभग हो चुका है लोगों को, और इसमें कार्य किया है लोग और कर रहे हैं। अपनी रात हो या दिन हो, कभी भी अगर ड्यूटी लगाया जाता है तो होता क्या, कभी कॉल आया आधा घंटा पहुंचना है तो हम लोग क्या ऑन द स्पॉट पहुंच जाते हैं, जहां भी रहते हैं जिस हालत में रहते हैं अपने वर्दी लिए और पहुंच जाते हैं ड्यूटी पे। तो हम लोगों ने कार्य सरकार का अच्छी भली बातें करते हैं, तो हम लोग को इस सरकार को देखना चाहिए और काम देना चाहिए। यही हमारे हम लोग के मुख्य मांगे हैं। तो ये जो आप हम लोग है कि कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय और एक पटना, तो 4 जिला तो अभी कार्यरत और वॉलेंटियर। हम लोग पहला धरना प्रदर्शन भी किए थे हम लोग, इससे दिसंबर को मार्च में किए थे हम लोग, मार्च में किए थे हम लोग। तो उसमें 5 मांग जो हम लोग किए हैं तो किए थे हम लोग उसमें। तो अभी मुख्य 4 जिला जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो हम लोगों ने अच्छी संख्या में काम कर रहे हैं और मांग को आगे बढ़ा रहा है। इस मांग को हम लोगों ने पटना, जो हम लोगों का वहाँ पे जो संघ के जो हमारे संयोजक हैं, वो जो लड़ाई कर रहे हैं, इस सब जितने वॉलेंटियर की मांग डिमांड है उसकी जो लड़ाई चल रही है उस पर हम लोग सभी को सपोर्ट कर रहे हैं, साथ भी दे रहे हैं और एक न एक दिन अच्छा ही होगा हम लोग के साथ। ये जो वॉलंटियर है 1-2 नहीं है, क्योंकि ये हजारों की संख्या में पूरे बिहार से है। हाँ, ये तो पूरे बिहार में हजारों की संख्या में है। कुछ जैसे कार्य अभी जैसे ड्यूटी दिया जाए, अगर ट्रेनिंग दिया जाता है किसी को दे करके, उसके बाद क्या है कि काम नहीं मिलता हम लोगों को। तो नहीं काम मिलने के कारण होता है क्या, बहुत सारा चीज जैसे सीख के आए हम लोग उसको भूल जाते हैं। तो बढ़ चढ़ के तो और आगे चल के हिस्सा ले सकते हैं और सभी को जागरूक रहेगा। तो यही बात है हम लोग का, तो यही मांग डिमांड है। तो आप लोग का ये जो मानदेय विषय से आप लोग को नहीं मिलता? मानदेय तो जो सरकार द्वारा निर्धारित है 400 रुपया वो मिलता है और साल में लगभग हमको लगता है 2-4 ही ड्यूटी मिलते हैं, इसके सिवा तो और कुछ वैसा है नहीं। परिवार का पोषण हो पाएगा? नहीं, कोई नहीं करता है। और बहुत सारे वॉलेंटियर जो भी है वो प्राइवेट जॉब करते हैं और 2 दिन के लिए बुलाता है, 1 दिन के लिए जॉब से अगर आया तो उसको बाद में पता चलता है, वहां से भी निकाल दिया जाता है। चूंकि लोगों को कहीं भी काम करना पड़ता है तो रेगुलर काम करना पड़ता है और नहीं होने के वजह से लोगों को निकाल भी दिया जाता है। तो इसीलिए बेघर, उधर भी काम नहीं इधर भी काम नहीं। तो हम लोग का भी मांग यही है कि काम और ड्यूटी दिया जाए बस। क्योंकि आप लोगों ने देखे होंगे कि आपदा मित्र और ये नागरिक सुरक्षा के जो भी स्वयंसेवक है, तो ये जो विकास मित्र थे और शिक्षा मित्र के जो थे उनको तो परमानेंट हो गई, और आप लोग का क्या होगा? होना तो तय है। देखिए, नागरिक सुरक्षा हो या आपदा मित्र हो, तो सरकार का जो मंशा है उसको क्या है कि आपदा मित्र को समावेश कर दिया गया है नागरिक सुरक्षा वॉलेंटियर बना के, और संख्या काफी हो गई है। पूरे बिहार में लगभग 95,000 नागरिक आपदा मित्र को प्रशिक्षण दिया गया पटना, CDTI, बीटा में। और पहले से लोग नागरिक सुरक्षा के वॉलेंटियर हैं।
जो कि अच्छे संख्या में है। उसका एक्चुअल तो ये हम नहीं बता सकते, लेकिन अच्छे संख्या में वो लोग भी हैं। जो कभी देखिए आप एज देख सकते हैं, किसी का 40 है, 45 है, यही एज का है। तो बहुत सारा है कि जो काम नहीं कर पाते हैं, तो यही है अभी। तो ये जो जवानी में अभी किए हैं और बुढ़ापे में इस कदर से यहाँ पे जो सामना करना पड़ रहा है, हाँ? तो क्या लगता है कि बहुत समय से ये जो प्रदर्शन चल रहा है को कामयाबी मिलेगी? देखिए हम लोग तो जवानी क्या, हम लोग भी तो 20 साल 15 साल हो ही चुका है इसमें अभी, तो हम लोग तो योगदान दे ही रहे हैं और दे भी रहे हैं। फ्री में आप एक तरह से कहेंगे तो कि फ्री में अपना फ्री भी कहा जाए, और मानिए मानदेय तो मिलता है, जितने 2 दिन साल में 2 दिन या 5 दिन ड्यूटी है उसका पैसा मिलती है। लेकिन फ्री मानिए इसको, साल में अगर 3-4 दिन ड्यूटी करे तो क्या फायदा, जब हम रेगुलर काम कर रहे हैं। होमगार्ड को भी वही हाल था, तो देखिए वो लोग भी रेगुलर ड्यूटी और पैसा वेतन मानी बढ़ा, वो लोगों को 774 रुपया वो लोग को मिल रहा है। तो हम लोग का ही मांग है कम से कम 774 रुपया दिया जाए, क्योंकि शॉर्ट टाइम ड्यूटी देते हैं आप, तो हम लोग को दिया जाए रेगुलर ड्यूटी। कम से कम रेगुलर ड्यूटी दीजिएगा तो वेतनमान तो बढ़ेगा ही, वेतनमान बढ़ना भी है, तो यही है। तो जब तक रेगुलर ड्यूटी मिलेगा नहीं तब तक आप लोग को कुछ होने वाला है नहीं? कुछ नहीं, रेगुलर ड्यूटी हम लोगों का मेन मांग मोटो है कि रेगुलर ड्यूटी दिया जाए और वेतनमान भी बढ़ाया जाए, बस अभी तो मोटो यही चल रहा है हम लोगों का। तो आप देख रहे थे ये जो स्वयं सेवक के जो भी नागरिक सुरक्षा की ये जो जितने वॉलंटियर थे, ये सभी एकजुटता होने का ये जो कर रहे हैं, आगे और कितनी कामयाबी इनको मिल पाती या नहीं आप आगे जरूर देखेंगे। और हमारे साथ और भी जो वॉलंटियर हैं उनसे करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम लड्डू कुमार साहब है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि अभी नागरिक सुरक्षा जिस प्रकार से दयनीय स्थिति है, इस दयनीय स्थिति को कैसे सुधार किया जाए, तो हम लोग वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हम लोग को जितना मानदेय, इतना कम मानदेय दिया जाता है, जिसके कारण आज हम लोग जो है एक दिन का मतलब जो है एक दिहाड़ी जो होता है मिनिमम 700 रुपया होता है, लेकिन हम लोग को मिलता है 400 रुपया। इन 400 रुपया से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं, सरकार से विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि 400 से बढ़ा कर कम से कम इसका जो मानदेय 700 रुपया किया जाए, 700 कुछ रुपए किया जाए, यह उचित मानदेय का रूप होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी अनदर राज्य में परमानेंट किया गया, लेकिन आप लोगों को रेगुलर ड्यूटी नहीं मिल पाती है। जी, रेगुलर ड्यूटी नहीं मिलने के कारण यहाँ का मुख्य कारण है कि यहाँ का जो है सरकार जो है नागरिक सुरक्षा पर बिल्कुल ध्यान दिया ही नहीं है। नहीं देने के कारण ही आज हम लोग का स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुका है। रोड छाप बनकर हम लोग घूमते हैं, साल में 1-2 दिन ड्यूटी देता है, जिससे हम लोग का जो इससे कोई मतलब ही नहीं बनता है। सरकार क्या करता है, 1-2 दिन ड्यूटी लेकर के बस हम लोग को भूल जाता है। जी, तो परिवार में ये क्या अच्छा इसे होगा? इससे बिल्कुल हम लोग का परिवार जो है एक तरह से इस जीवन जो है बिल्कुल बद से बेहतर होने वाला है और हो चुका है, और इसका मुख्य जिम्मेवार है हमारे सरकार है, जिससे कि आज हम लोग जो है रोड छाप बनकर घूम रहे हैं और जीवन हम लोग का बर्बाद हो चुका है। कई हमारे स्वयंसेवक हैं जो कि अपना उम्र जो है इसी संस्था में जो है नागरिक सुरक्षा की संस्था में जीवन गुजार चुका है, और उसका जीवार बस हम यही बोलेंगे कि सरकारी है, और अगर सरकार हमारी बातों को, अगर मांग को पूरा नहीं करता है, तो आने वाले टाइम हम धरना प्रदर्शन करेंगे, राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन करेंगे पटना में जाके। जी, पूरा एकदम क्या आपको लगता है कि अभी जो है डबल इंजन की सरकार है, तो ये आपका ये जो मांग है सुना जाएगा? देखिए, डबल इंजन की सरकार है, इसमें सबसे बड़ी बात है सरकार ही अस्थिर नहीं है, तो हम लोगों को कहाँ लाइफ फिक्स करेगा। तो मेरा कहना यही है, जब तक सरकार स्थिर रहेगा तब तक हम लोग को लाइफ स्थिर नहीं होगा। तो मेरा यही उम्मीद रहेगा कि सरकार स्थिर हो और हम लोग को लाइफ फिक्स करे। तो ये जो है क्या कहते हैं कि केंद्र सरकार का ये जो है आपका नागरिक सुरक्षा का, तो अभी तो दोनों गठबंधन से चल रही है ना? देखिए, गठबंधन से चले या फिर मतलब कि एक सिंगल से चले, मेरा दोनों सरकार से एक ही आग्रह है कि हम लोगों का जो है एक उचित मानदेय दिया जाए और रेगुलर ड्यूटी दिया जाए, ताकि हम लोग का परिवार का जो भरण पोषण हो सके। अगर हम लोग को रेगुलर ड्यूटी नहीं मिलेगा आज के डेट में, तो हम लोग रोड छाप बन जाएंगे। अगर आने वाला टाइम हम लोग जो भीख मांगने के कगार में आ चुके हैं, भीख मांगने, जी बिल्कुल भीख मांगने कगार में आ चुके हैं। अब साल में 1-2 दिन ड्यूटी मतलब भीखे मांगने के बराबर न है, और 1-2 दिन से तो मेरा परिवार चले वाला है नहीं। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं हम लोग को रेगुलर ड्यूटी और उचित मानदेय दिया जाए। कितना उम्र हो गया?
जी मेरा उम्र जो 32 साल हो चुका है। 32 साल। और अभी अगर आपको परमानेंट भी की जाए तो कितना दिन आप ड्यूटी कर पाएंगे? मिनिमम अभी अगर करता है तो मिनिमम लगभग 30 साल तो ड्यूटी करेंगे, 30 साल या 25 साल तो करेंगे। अगर 30 साल 25 साल में अगर हमको ड्यूटी मिलता है तो कम से कम ज्यादा ना हो सके तो कम मीडियम में तो रहेगा, कम से कम लाइफ तो कुछ हद तक तो मेंटेन किया जा सकता है, परिवार चला जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो थे नागरिक सुरक्षा के स्वयं सेवक थे, तो इन सभी से ये जो इनका मीटिंग रखा गया था, ये सभी एकजुटता प्रदान करने के लिए, और ये क्या कुछ कह रहे थे आप सुन रहे थे। और बाकी इन सभी मुद्दे पे हम बात करेंगे। और भी हमारे साथ जो स्वयं सेवक के जो युवा हैं, जिनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या नाम हुआ जी? सच्चिदानंद यादव। क्या मांग है, क्या आपका मुख्य मांग है? हम लोगों का मुख्य मांग ये है कि जैसे कि हम लोग सिविल डिफेंस का वॉलेंटियर हैं कटिहार से और कई वर्षों से कार्यरत हैं, और मांग ये है कि हम लोगों को बहुत कम ही दिन जो है कि सेवा का मौका मिलता है। और एक तो मानदेय जो हम लोग का 400 रुपया है, तो वो 400 रुपया जो उचित नहीं है। तो सरकार से हम लोगों का मांग है कि उचित मानदेय मिले और अधिक से अधिक हम लोगों को सेवा का मौका मिले, बस यही मांग है। और जिसके लिए हम लोग आपस में एक बैठक रखे हैं, और ये बैठक के माध्यम से हम लोगों को जो है कि बिहार स्तर पे जो है ये बैठक भी होती है, और आगे भी बढ़ेंगे हम लोग सरकार के पास जो है कि हम लोग धरना के स्तर से हो या जिस स्तर से हो, सरकार से हम लोग इस डिमांड को बरकरार रखेंगे। और जब तक डिमांड पूरा नहीं होगा, जब तक मांग पूरा नहीं होगा, हम लोग जारी रखेंगे। ये क्या कुछ तो यहाँ पे जो नागरिक सुरक्षा के स्वयं सेवक है, ये मीटिंग रखे हैं, बैठक रखे हैं, तो इनसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस चीज का मीटिंग और बैठक रखा गया है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजा बाबू हुआ। मैं कटिहार नागरिक सुरक्षा का स्वयं सेवक हूँ। ये मीटिंग रखा गया है कि हम लोग को ज्यादा से ज्यादा ड्यूटी मिले, मानदेय सही मिले। हाँ, और हम लोग को ड्यूटी कम मिल रहा है, मानदेय भी कम मिल रहा है, जिसके कारण से हम लोग को समस्या आती है। ये जो मीटिंग रखने का उद्देश्य भी है कि हम लोग का एक साथ मिलकर जो क्या पटना से हम लोग का एक मतलब ग्रुप चल रहा है, उसमें सब कोई एक साथ मिलके अपनी मांग को सरकार के सामने रखें, सबको यूनिटी करने के लिए भी यह मीटिंग रखा गया है। और हम लोग अपने अपने बहुत दूर दराज से सब कोई आते हैं, तो ये मीटिंग मैंने सामने रखा गया, सब कोई आके आपस में मिले, अपना विचार रखें और कैसे ये अपने मतलब एकजुटता के साथ, एकजुटता के कैसे एकजुटता हो। पहले तो एकजुटता होगी तब ना मांगे डिमांड करेंगे। एकजुटता के लिए स्पेशल ये मीटिंग रखी गई है। इसमें ये निष्कर्ष निकला गया कि सब वॉलंटियर जो महीने में सेकेंड रविवार को 10 से 11 बजे यहाँ पे आएंगे, सब अपने विचार रखेंगे। और एक वर्चुअल मीटिंग हम लोग का डेली का चलता है। हाँ, वो वर्चुअल मीटिंग में सब कोई जुड़ेंगे। तो सबको ये दायित्व है कि अपना अपना जो नजदीकी स्वयंसेवक है, जो जिनके संपर्क में है, वो मिलकर ये यूनिटी को एक साथ करें और क्या कहते हैं मीटिंग में अटेंड हो, एक दूसरे का विचार आदान प्रदान हो, और इससे हम लोग को फायदा होगा। और ये जो मीटिंग जो होगी तो सिर्फ कटिहार में नहीं हो रही है, ये पटना में से राज्य स्तरीय मीटिंग हो रही है, पूर्णिया में हो रही है, बेगूसराय में हो रही है। सब कोई जितने भी स्वयं सेवक हैं अपने एकजुटता के साथ सरकार के सामने जाके अपनी डिमांड को मजबूती के साथ रखेंगे कि हम लोग का रेगुलर ड्यूटी मतलब नियमित एक बोला जाए मतलब बराबर ड्यूटी मिले और सही मानदेय मिले, जिससे कि हम लोग का घर परिवार अच्छा से चले और हम लोग समाज सेवा भी। तो आप ये बताइए कि आप जो जवानी से और अभी बुढ़ापे तक आ गए, क्या आपकी मांग का पूरा किया जाएगा सरकार के? देखिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अरे हमें नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे आने वाले पीढ़ी को तो इसका फायदा मिलेगा। नागरिक सुरक्षा का नाम तो अच्छा होगा, उनका भविष्य अच्छा होगा, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तब ना। इसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे और सब कोई जो है जितना है एकजुटता के साथ रहेंगे। क्या आप लोग को रेगुलर ड्यूटी मिल पाती है? नहीं, अभी तो नहीं मिल पाती है। मैं साल में मुश्किल से दुर्गा पूजा, छठ या मुहर्रम, मुंडा जिला के 7-8 दिन मिलती है। अब वेतनमान भी 400 रुपया मिलती है, और वो पैसा भी कब मिलेगा उसका कहना मुश्किल है। 4 दिन ड्यूटी करते हैं साल में फिर तो हाँ, ये 4 दिन का 400 से ये कर लीजिए। हाँ, तो इससे क्या आपका साल भर इतने में परिवार आपका चल पाएगा? नहीं हो पाता ना, इसलिए सरकार के पास देखिए वैकेंसी बहुत है हर जगह। 4th ग्रेड में बहुत सारा जगह है जो कि नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक इसमें मजबूती के साथ काम कर सकते हैं। उनको एक्सपीरियंस है हर चीज का। हाँ, आपदा से भी रिलेटेड वो वहाँ पे सेवा कर सकते हैं, और पढ़े लिखे भी स्वयंसेवक हैं।
कोई बीए है, कोई एमए है, कोई जिस जिस हिसाब से जो पढ़े लिखे हैं उस हिसाब से उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। ये हम लोग का डिमांड है और हम लोग एक साथ लड़ेंगे मजबूती के साथ, और एकता हम लोग जितना हो हम लोग एकजुट होंगे। तो ये कह रहे थे कि एकजुटता के साथ लड़ेंगे और पटना में राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या कुछ ये सुन रहे थे राजा बाबू के साथ। धन्यवाद।